वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपवर्क के ऊपर सर्च इंजन में हम अपनी जो प्रोफाइल है वो हम कैसे रैंक करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है रैंकिंग। तो अपवर्क का जो डैशबोर्ड है वो आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर ये देखिएगा यहाँ से ये आपको टैलेंट ये सर्च कर लेना है और यहाँ पर खुद की प्रोफाइल को सर्च करना है किसी भी तरीके से, ताकि जिससे हम ये जान पाएँ कि हमारी जो प्रोफाइल है वो कहाँ रैंक हो रही है। मेरा नाम है विक्रम सिंह, तो मैं सबसे पहले अपने नाम के कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही सर्च करूँगा। ये देखिएगा विक्रम सिंह, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। सेकंड पेज नहीं है इस लिस्ट में भी। थर्ड पेज यहाँ भी नहीं है। फोर्थ पेज यहाँ भी नहीं है। फिफ्थ पेज यहाँ भी नहीं है। अब मैं करता हूँ कि कुछ फिल्टर्स इस पे अप्लाई करता हूँ। फ्रीलांसर्स मैंने किया। अब मैं चेक करता हूँ इस लिस्ट में फर्स्ट पेज पे नहीं है। सेकंड पेज ओपन किया मैंने, सेकंड पे भी नहीं है, मेरा प्रोफाइल की रैंकिंग नहीं हो रही है। थर्ड पे मैंने किया तो यहाँ पे भी रैंकिंग नहीं हो रही है। फोर्थ पे देखते हैं, फोर्थ पे भी मेरी रैंकिंग नहीं है। ठीक है, अब चलिए एक फिल्टर और लगाते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं इंडिया, ये मैंने लिखा इंडिया। अब चेक करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर अब एक फिल्टर और लगाते हैं, आवरली रेट होनी चाहिए 10 एंड बिलो। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ 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 नहीं है। सेकंड पेज पे मेरी प्रोफाइल देखते हैं रैंक हुई या नहीं हुई। नहीं हुई। थर्ड पेज पे रैंक हुई, नहीं हुई। फोर्थ पे मेरी रैंक हो रही है। इसके लिए हमें क्या क्या फिल्टर्स लगाने पड़े? आवरली रेट 10 से कम हो, फ्रीलांसर में हूँ, लोकेशन इंडिया की होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे नाम से ही अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो भी मेरी प्रोफाइल रैंक नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो ये बहुत ही बुरा इफेक्ट है। जब भी क्लाइंट सर्च करेंगे तो वो इतना डीपली जाके सर्च नहीं करेंगे कि फोर्थ पेज पे जाके वो चेक करें, ऊपर से वो इंडिया डाल दें लोकेशन में, फ्रीलांसर डाल दें, इतना सब वो नहीं डालेंगे। वो सीधा सर्च करेंगे और वहाँ पर वो शो होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फिल्टर हटाता हूँ। अब देखिए, ये इस जो बंदे का आ रहा है, इस फ्रीलांसर का ये जो आ रहा है प्रोफाइल रैंक हो रही है, क्लाइंट सबसे पहले इसे ही प्रीफर करेगा। मैक्स से मैक्स इसके ऊपर 10 फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल है वो शो हो रही है। सेकंड पे चला जाएगा, थर्ड पे चला जाएगा, लेकिन क्लाइंट कभी भी 4-5 पेज आगे जाके किसी को सर्च नहीं करेगा। वो सीधे यहीं पे फिल्टर डाल देगा, यहीं पे फिल्टर अप्लाई करेगा और चेक करेगा। तो हमारी ये जो प्रोफाइल है ये बहुत ही बैडली रैंकिंग है, इसकी रैंकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैड है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसे टॉप रैंकिंग में कर सकते हैं, कितना क्या टाइम मिलता है। सबसे पहले चलते हैं और ये जो प्रोफाइल सेक्शन है यहाँ आते हैं। ठीक है, ये आए और सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल सेटिंग पे जाएंगे। प्रोफाइल सेटिंग में जाने के बाद प्रोफाइल सेटिंग ये मैंने किया। यहाँ पर हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे। तो मुझे बस एक्टिविटी शो करनी है अपवर्क पे कि कैसे कि हम एक्टिव हैं अपवर्क प्लेटफॉर्म पर।
तो सबसे पहले विजिबिलिटी तो आप पब्लिक करके रखें, ठीक है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अभी के लिए मैं कर लेता हूँ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, अभी के लिए मैं ये हाइड कर देता हूँ माई अपवर्क अर्निंग्स, ताकि मेरी एक्टिविटीज अप्लाई हो, मेरी एक्टिविटी शो हो अपवर्क प्लेटफॉर्म पे कि मैं एक्टिव हूँ इस आपके प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल, अभी मेरा इंटरमीडिएट है तो मैं कर लेता हूँ एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। अब कैटेगरीज कि अपन कौन कौन से अपने पास कैटेगरीज पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये आए और मैंने चेक किया, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ फाइनेंस प्लानिंग, अदर अकाउंटिंग, पर्सनल एंड ये काम तो हम करते नहीं है। एडमिन सपोर्ट में हम क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हम नहीं करते हैं। कस्टमर सर्विस में चेक करता हूँ, यहाँ भी हम कुछ नहीं करते। डेटा साइंस एंड अलर्ट, सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट वही करने हैं जो कि हम काम करते हैं। डिज़ाइन में हम कुछ करते हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ये भी हम नहीं करते, ये भी हम नहीं करते। आईटी एंड नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डेवऑप्स एंड सॉल्यूशन, अब इसमें चेक करते हैं, ये हम करते हैं। हम क्या करते हैं, ब्लॉकचेन करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम नहीं बनाते हैं, ई कॉमर्स की अब हम बनाते हैं, गेम नहीं बनाते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं, अदर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो हम नहीं करते, वेब डेवलपमेंट हम कर लेते हैं, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन हम कर लेते हैं। राइटिंग में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो इसको अब मैं सेव कर लूँगा, सिर्फ वही सेव करनी है जो जो मेरे काम की हैं, जो जो मैं काम करता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया। उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा प्रोफाइल सेक्शन पे ही, ठीक है, ठीक है। ये मैंने किया। अब चलते हैं हमारी प्रोफाइल पे, ये आ गए हम अपनी प्रोफाइल पे। कहाँ से आएंगे प्रोफाइल पे, यहाँ जाएंगे, उसके बाद करेंगे प्रोफाइल, ये सेलेक्ट करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने प्रोफाइल पेज पे, ठीक है। अब क्या करना है कि सबसे पहले प्राइस सेट करनी है। प्राइस आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्या आपकी प्राइस होनी चाहिए, क्या आपकी प्राइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, जैसे मैं क्या क्या काम करता हूं, मैं काम करता हूं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में करता हूँ, मोबाइल ऐप डेवलप, अच्छा मैं लिख देता हूँ ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। और उसके लिए मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, कुछ भी आपको एक सेपरेटर लगा देना है, रिएक्ट नेटिव के थ्रू भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ हम ये रखेंगे, ये हो गया हमारा टाइटल, हमारा प्रोफाइल का टाइटल कि ये हम यूज़ करते हैं, ये काम हम करते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हम करते हैं, फ्लटर यूज़ करते हैं, रिएक्ट नेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट एडिटर हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हम कुछ राइट करेंगे। सबसे पहले मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। देखते हैं इसमें से अगर हमारे कुछ काम आएगा तो हम जरूर कुछ इसकी चीज़ें रिपीट कर लेंगे, अदरवाइज हम नया राइट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाय देयर, तो कुछ भी आप अपना एक ग्रीटिंग्स वर्ड लिख दें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा सा लगे, ठीक है। अब आई एम ए मोबाइल ऐप डेवलपर, मैं लिखता हूं कि मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपर हूं, मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपर हूं, ठीक है। आई एम ए मोबाइल ऐप डेवलपर, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म। स्पेलिंग्स का अपने को ध्यान रखना है जिससे कि अपने पास इफेक्ट, एक पॉजिटिव इफेक्ट इंप्रेशन अपना क्लाइंट के ऊपर जमे। एक्सपीरियंस मेंशन कर देना है कि मैं आई एम ए मोबाइल ऐप डेवलपर हैविंग 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू फिर लिख देना है आई हैव एक्सपीरियंस इन डिफरेंट लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज text and lang languages as I show below। नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अपने को सबसे पहले लिख देना है कि 7+ years in hybrid app development for iOS and Android platform। ठीक है, चलिए 4+ years in Flutter app development। ये अपने को नोट कर देना है। सिर्फ नेसेसरी चीज अपने को सिर्फ नेसेसरी थिंग्स अपने को यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये कुछ रिपीटेड है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसमें क्या राइट कर सकता हूँ, यहां मैं नोट कर सकता हूँ। मैं इसमें कुछ स्पेस देता हूं ताकि जिससे क्लाइंट इजीली से रीड कर सके। और मैं इसमें ऐड कर सकता हूं आई एम कि मुझे इंग्लिश में राइट करना है कि मैं एक नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाता हूं और हाइब्रिड एप्लीकेशन भी मैं बनाता हूं। आई मेक नेटिव एंड हाइब्रिड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड हाइब्रिड मोबाइल एप्स फॉर ठीक है। अब मैं इसको यहां से कॉपी करके मेरे यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा। एक बार मैं रिव्यू कर लूंगा कि क्या मैंने सही लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। आई एम ए मोबाइल ऐप डेवलपर फॉर हैविंग 7+ ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है। ओ हो देखा, चेक करने का फायदा हुआ। आई एम नहीं आएगा, आई मेक, मैं बनाता हूँ, या फिर आई एम मेकिंग ऐसा होता। आई हैव एक्सपीरियंस इन डिफरेंट टेक्स्ट एंड लैंग्वेजेस एज आई शोन बिलो। 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट में। यहां मैं लिखता हूं नेटिव आल्सो,
ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन रीड राइट करने के बाद एक बार केयरफुली रीड कर लेंगे, जिससे कि अपने को आइडिया हो। अपने प्रोफाइल के अंदर न्यू डिस्क्रिप्शन, न्यू टाइटल्स हम राइट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जाएंगे और यहाँ हम एक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, एक स्पेशलाइज प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। उसका नाम हम रखेंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग रख लेता हूँ, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ से चूज़ किया। यहाँ से मैं उसकी कुछ कैटेगरीज चूज़ कर लूँगा, जैसे स्मार्टफोन यस, टैबलेट नहीं करेंगे, हाइब्रिड ऐप, आईओएस, एंड्रॉयड, नेटिव। इसमें से अगर मेरा कुछ काम का है तो वो कैटेगरी में सेलेक्ट कर लूँगा। कैमरा, मैप इंटीग्रेशन, एपीआई इंटीग्रेशन, पुश नोटिफिकेशन। चलो ये मैं नहीं करता हूँ अभी के लिए, चलो कर लेता हूँ, क्या पता काम आ जाए। ब्लूटूथ वाला हम कुछ नहीं करते हैं। चैट एंड मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं। इन ऐप पेमेंट फंक्शनलिटी भी हम लगाते हैं। एपीआई इंटीग्रेशन भी हम करते हैं। क्लिक टू कॉल भी हम इंटीग्रेट करते हैं। इन ऐप सपोर्ट, माइक्रोफोन का हम कुछ नहीं करते। पुश नोटिफिकेशन एंड क्यूआर कोड स्कैनर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सी पे नहीं, हम स्विफ्ट पे काम करेंगे। जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये सही है। मोबाइल डेवलपमेंट के लिए हम फायरबेस करते हैं, रिएक्ट नेटिव में हम करते हैं। इनमें से हमारा ये काम का है बस। चलिए ठीक है, यहाँ मैं कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे iOS से रिलेटेड कुछ है तो iOS डेवलपमेंट। यहाँ मैं कर देता हूँ फ्लाइटर, फ्लाइटर स्टैक भी मैं कर देता हूँ। रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट, रिएक्ट, रिएक्ट। चलिए इतना ही काफ़ी है, और इसको मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब इसका टाइटल यहाँ देते हैं। टाइटल यहाँ क्या देंगे, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। एक और मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। ये क्या कंटिन्यू करूँगा यहाँ से, इसके डिस्क्रिप्शन में। अच्छा चलिए पहले एक बार के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसके डिस्क्रिप्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, ये मैंने किया मोबाइल ऐप। तो इसके अंदर मैं कुछ सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि मैं ये कर लूँगा, चलिए ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते। इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ कि मैं जितने भी ये रिव्यूज़ वाले हैं ना, अच्छे अच्छे रिव्यूज़, वो मैं इसके अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि अच्छा इफेक्ट रहे। ठीक है, आई हैज़ ऑलरेडी ये रैंकिंग है, ये ले लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी। ये नहीं करते हैं, बैड रिव्यूज़ हैं, ये भी नहीं करते हैं, बैड रिव्यूज़ हैं, ये भी नहीं करते हैं, बैड रिव्यूज़ हैं, ये भी नहीं करते हैं, बैड रिव्यूज़ हैं। कि जिससे कि एक अच्छा इफेक्ट क्लाइंट के ऊपर इम्प्रेशन हो। विक्रम सिम्स टू, चलो ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये नहीं रखते हैं, ये नहीं रखते हैं, ये रख लेते हैं। अब आगे करते हैं, जिस जिसमें भी अच्छे रिव्यूज़ हैं वो हम कर लेते हैं। वी हैड फ्यू सब, चलो ये नहीं करते। विक्रम पार्ट 2,
चलिए ये भी नहीं करते, ये रिकमेंडेड ये कर लेते हैं, ये नहीं रखते, ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये नहीं रखेंगे, ये रख लेते हैं। चलिए ये भी कर लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये चलिए ठीक है। चलिए इतना सब ठीक है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। इसके लिए हमें कौन कौन से प्रपोज डिस्क्रिप्शन लेने हैं, ये जो हैं पोर्टफोलियोज हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, कौन कौन से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, रिव्यू स्पेशलाइजेशन कर देता हूँ, ठीक है। इसको पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश हो गई है। अब एक बार इसमें चेक कर लेते हैं नीचे जाके कि क्या क्या है इसमें। अब इसके अंदर जितने भी मैंने रिव्यूज किए हैं ना, उन सबको मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि ये है, ये है, अच्छे अच्छे रिव्यूज वाले इसके अंदर मैंने सब सेलेक्ट कर दिए। इसमें मैं चेक कर लेता हूँ क्या iOS ऐप इंटीग्रेशन है, ये इसमें भी शो हो रहा है ना। चलिए अब मैं इसको आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ हम क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये मैंने किया, हेलो हाय हाउ आर यू, चलिए इसके अंदर तो ठीक है। अब इसकी अनादर फुल स्टैक डेवलप जो स्पेशलाइजेशन है हमारी प्रोफाइल फुल स्टैक वाले में, इसके अंदर हम जाते हैं। इसके अंदर हम कुछ ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ, क्या मैं क्या क्या करता हूँ। सबसे पहले टाइटल चेंज करते हैं, तो टाइटल में हम क्या चेंज करेंगे, इस टाइटल को कॉपी करके यहाँ राइट नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे पहले क्या था। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट। क्या क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, रिएक्ट, नोड, नोड यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस डॉट जेएस, रिएक्ट यूज़ करते हैं, नोड यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस यूज़ करते हैं। एक कर लेता हूँ डेटा बेस, ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं इसे। अब इसकी डिस्क्रिप्शन मैं कॉपी करता हूँ और नोट डाउन करता हूँ यहाँ, मतलब कि पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। आई एम ए फ्रंट एंड एंड बैक एंड engineer. I am a front-end and back-end engineer having 7+ years. ठीक है। अब मैं करता हूँ कि अच्छा, एक लाइन मुझे यहाँ से कॉपी करनी है, वो ये वाली है। आई एम, शुरू की दो लाइनें बहुत अच्छे से हमें नोट यहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि जब हम ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जब भी क्लाइंट हमारी प्रोफाइल को विजिट करेगा तो सबसे पहले हमें दो लाइन से शो होंगी, ठीक है। तो यहीं पे इंप्रेशन होना चाहिए। ये मैंने किया, तो आई मेक फ्रंट एंड, अच्छा यहाँ लिखता हूँ आई यूज रिएक्ट नोड, रिएक्ट नोड फॉर फ्रंट एंड, अच्छा यहाँ लिखता हूँ टू मेक फ्रंट एंड फॉर वेब, ओके। इसके बाद थर्ड लाइन मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, आई यूज नोड एक्सप्रेस डॉट जेएस एंड डेटाबेस टू मेक बैकएंड, ठीक है।
ये मैंने यहाँ नोट कर लिया एक्सप्रेस। और क्या मैं यहाँ पर नोट डाउन कर सकता हूँ जिससे कि क्लाइंट ज़्यादा अट्रैक्ट हो मेरी प्रोफाइल पे, मेरी प्रोफाइल जो है ज़्यादा रैंक करे। 7+ ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक लाइन और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कि ये मैंने कॉपी किया। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये सब मैं हटा देता हूँ 2 लाइन नीचे से, ठीक है। अब मैं यहाँ नोट करता हूँ कि मुझे 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपेयर भी करता रहूँगा जो मैंने अभी हाल ही में नोट डाउन किया है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। 7+ ईयर का मुझे है एक्सपीरियंस। रिएक्ट में 7 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट के साथ मैं क्या यूज़ करता हूँ, HTML CSS यूज़ करता हूँ, बूट स्ट्रैप यूज़ करता हूँ, टेल विंड यूज़ करता हूँ, फॉर फ्रंट एंड, ठीक है। 7 years in backend, API डिज़ाइन, API डेवलपमेंट, अच्छा नोड भी हम यहाँ यूज़ करते हैं ना, नोड। तो सबसे पहले यहाँ यूज़ करता हूँ नोड, फिर एक्सप्रेस, फिर डेटा फॉर बैकएंड, ओके। यहाँ मैं एक नोट डाउन करता हूँ, आई यूज जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज फॉर, ठीक है। और यही लाइन में एक मिस हो गई तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, विद रिएक्ट नेटिव। देखिए जैसे जैसे आपको आया लगता रहे कि कुछ छूट गया है, ये मुझे यहाँ नोट डाउन करना चाहिए, वैसे वैसे आप एडिट करते रहें। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की ज़रूरत है लिखने की, नोट डाउन करने की। क्या ज़रूरत है, कोई पूछेगा तो बताएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊपर नोट डाउन कर दी गई है, जावास्क्रिप्ट एंड 2 ही लैंग्वेज यूज़ होती हैं नोड प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो मैं रिगार्ड्स हटा देता हूँ, थैंक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं उठाता हूँ, अच्छा। अब यहाँ हम सर्वर क्या यूज़ करते हैं वो भी हम नोट डाउन कर देते हैं। सर्वर आई यूज सर्वर सर्वर यूज़ करता हूँ मैं AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, फायरबेस, क्लाउड स्टोरेज, एक और आता है हीरोकू आल्सो, ठीक है। ये मैंने किया यहाँ पे, आई थिंक दिस इज ओके। फुल स्टैक में जाऊँगा और इसको मैं कर दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा एडिट। ये किया मैंने एडिट, ये मैंने यहाँ एडिट कर दिया है। इसे आप देख एक बार फिर से इसे रीचेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कुछ कुछ लाइंस और कुछ टेक्नोलॉजी का नेम वो हमें ऐड करना हो, एक बार चेक कर लेते हैं। हाय देयर, आई एम ए फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंजीनियर हैविंग 7+ years of experience. I use React Node to make front end for web.
I use Node Express.js database to make backend. I have experience in different techs and languages as I showed below. 7 years in React, Node, HTML, CSS, Bootstrap, Tailwind for front end web. 7+ years in Node, Express.js, database for backend, API design and development. I use JavaScript and TypeScript language. ओके, तो मुझे लगता है कि ये जो लाइन है इसको मैं नोट डाउन कर दूं, आई यूज इसके नीचे, तो कैसा रहेगा? अच्छा, चलिए इसको मैं हटाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ नोट डाउन। ठीक है, ये मैंने किया यहाँ पे। और इसके लिए मैं करता हूँ वर्क हिस्ट्री चेंज। क्या करूँ इसके लिए मैं चेंज? चेक करते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए। इसके लिए भी मैं एक काम करता हूँ, जितने भी मेरे सेलेक्टेड हैं, जितने भी मेरे ये अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा इंप्रेशन रहेगा क्लाइंट पे। क्या बोलती हो पब्लिक? ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, थर्ड पे जाऊँगा। ये आई हैव एक्सपेक्टेड गिवन, ओके ये नहीं करूँगा, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये ऐप डेवलपमेंट ये कर लेता हूँ। इसके बाद वी हैड सम, चलो ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये ठीक है, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, एक 5वीं पे जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ इन पे प्रोफाइल पे मैं कर लेता हूँ, जिससे कि, और यहाँ मैं क्या करता हूँ कि मेरा अभी क्या चल रहा है मोबाइल, ठीक है ये कर लेता हूँ मैं, ये नहीं करता, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये हुआ। एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे भी मैं क्या करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ और ये सेलेक्ट नहीं करता हूँ, इन प्रोग्रेस वाला ये नहीं करता हूँ, ये दोनों कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। क्या पोर्टफोलियो मुझे ऐड करना चाहिए? ऐड फुल स्टैक, ओके चलो मैं कर ही लेता हूँ। ओहो हो, न्यू ऐड करना पड़ेगा। न्यू ऐड नहीं, जो पुराना है वही हम अभी के लिए इसे सेलेक्ट, पुराने वाले को हम किसी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये किया, ये किया, ऐड नहीं करूँगा, एडिट करूँगा। तो एडिट करूँगा तो मेरे पास आ गई लिस्टिंग। हाँ, फ्लटर फ्लटर फ्लटर, ओहो ये तो बहुत सारे फ्लटर हैं भाई। तो क्या करूँ मैं, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ई कॉमर्स, एंडोपिया, एंड मायोपिया। ठीक है, ये चलो दो ही मैं अभी के लिए ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिए हैं। स्किल्स इसके अंदर मैंने नोट डाउन नहीं किए, फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या बात है। तो मैं यहाँ जाता हूँ स्किल्स पे और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्या क्या मैं बनाता हूँ। एपीआई बनाता हूँ, और डेटाबेस आर्किटेक्चर, डेटाबेस वेब एप्लीकेशन में बनाता हूँ, डिज़ाइन भी कर लेता हूँ, रीडिज़ाइन भी कर देता हूँ, एपीआई इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ, ब्राउज़र एक्सटेंशन नहीं बनाता। हमें सिर्फ वही ऐड करनी है जो कि हम काम करते हैं, अदरवाइज क्रॉस क्वेश्चन आएंगे, तब हमारे पास इश्यूज आएंगे कि आपने क्या नहीं करते। ठीक है, जावास्क्रिप्ट किया मैंने, मोंगोडीबी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ कि कुछ
रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट CSS, CSS, CSS3, CSS Grid, CSS Tailwind, CSS Framework, CSS Conversion to CSS, और AWS कर लेता हूँ, AWS फायरबेस, 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 फायरबेस क्लाउड, अच्छा ओके, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, हीरो क्यू, ठीक है, ये सब मैं यहाँ कर लेता हूँ। और मैं नीचे डाउन जाता हूँ तो मेरे हिसाब से चलिए हो गया है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निक्स मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी मैं नोट कर लेता हूँ। अदर स्किल में जाएंगे, यह हम चूज करेंगे, जैसे फायर बेस, फायर बेस, फायर बेस, ठीक है। दो ये चीज़ें होंगी। क्या मैंने यहाँ रिएक्ट नेटिव का कुछ किया है? रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट और हम इसमें क्या कर सकते हैं? फ्लटर मैंने किया, फ्लटर हो गया, फ्लटर शायद नहीं आया ना, फ्लटर नहीं यूज़ हुआ इसमें। iOS, आईफोन, आईफोन एप्स, आईफोन UI डिज़ाइन, और हम इसमें क्या कर सकते हैं? हाइब्रिड एक ऐप होती है, ये भी हम कर लेते हैं। फिर हाइब्रिड ऐप, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स, ये सब कीवर्ड्स जब क्लाइंट सर्च करेंगे तब ये काम आएंगे। सेव कर लेते हैं। चलिए, अब ये हो चुका है हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का काम हम कर चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि और हम क्या कर सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया है। हाँ, यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ। विक्रम वाज रिस्पॉन्सिव, दिस प्रोजेक्ट वाज लुकिंग फॉर विक्रम, ओके, Vikram was responsive. The project I was looking for required teamwork, but Vikram was more suitable. Okay, ये मैं कर लेता हूँ यहाँ से, गुड, ठीक है। इसमें 5 रिव्यूज़ हैं, चेक कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। ये मैं नहीं करता हूँ। वी हैड ऐप डेवलपमेंट प्ले स्टोर, ये नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। चेक कर लेता हूँ, अगर क्रॉस चेक कर लेना है गाइज। विक्रम सिम्स टू बी अवेलेबल डेवलपर, ही डिडंट परफॉर्म, ये डिसक्लिक कर देता हूँ, ये रखता हूँ, ये रखता हूँ, ये रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ। फोर्थ, ये भी है सम स्ट्रगल, ये नहीं रखता हूँ, ये नहीं रखता हूँ, ये रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ, ये क्लिक कर लेता हूँ, ये। फिफ्थ पेज पे हम चेक करते हैं कौन कौन सा हमें सेलेक्ट करना है एज ए iOS डिज़ाइन। चलो ये कर लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और, हम अब प्रोफाइल सेटिंग में जाते हैं। चलिए, आपको ये कर लेना है। चलिए ठीक है गाइज, आई थिंक मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है। जब भी कुछ देर के बाद मैं देखता हूँ इसमें और क्या कर सकता हूँ, ठीक। आज के चलिए गाइज, ओके, थम्स अप। आप भी लगे रहिए अपने अपवर्क पर प्रोजेक्ट लेने के लिए, फ्रीलांसिंग करने, और मैं यहाँ पर रेगुलरली ट्यूटोरियल अपलोड करता रहूँगा अपवर्क से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में।
चलिए, थैंक्स गाइस, चैनल में बने रहने के आपका बहुत बहुत